ओके, सो यू सी फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड द लैम्डा मीन एंड लैम्डा मैक्स। ऐसा ही सवाल आता है यार, फॉर लाइमन सीरीज इन क्या स्पेक्ट्रम, 8 स्पेक्ट्रम। भाई करवा दूं कि आप लोग ट्राई कर सकोगे? सर देखिए हमको। ठीक है, ट्राई करो एक बार। স্পন্দন, यस सर। আরে যে কিছু বলছো না, যে চুপচাপ কেন? আচ্ছা। यस सर। হুম। यार मुझे कोई बताएगा? चलो साथ साथ करते हैं, ठीक है, एक एक करवा देता हूँ फिर करो, नहीं तो बाकी लोग गुस्सा करेंगे। लाइमन सीरीज जो है, भाई इसमें एन आई क्या होता है? 1 ओके। 1 और इसमें एन एफ क्या होता है? 2 3 4 5 equals to dot 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 infinite। राइट। देखो ये लड़का ना पढ़ाई करके बैठता है, इसका जवाब सुनने से पता चल रहा है। तो मुझे बताना कि लैम्डा मैक्स किस में होगा और मिन किस किस में होगा। आपको क्या पता है? एनर्जी अगर मिनिमम हो तो उसका जो होगा लैम्डा, वो क्या होगा मेरे बच्चे? मैक्सिमम। मैक्सिमम सॉरी लैम्डा हाँ, और एनर्जी अगर मैक्स होगा तो लैम्डा मेरा मिनिमम होगा। यस सर। तो हाँ, सीधा सीधा सोचते हैं ना, वो घुमा के उतना सोचना पड़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो एनर्जी मिनिमम मतलब क्या? मिनिमम गैप, यस सर। माने ये वाला। बोलो यस और नो। यस सर। और एनर्जी मैक्सिमम माने क्या? 1 से इंफिनिटी तक वाला। यस सर। ठीक है ना? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ देखो, ऐसा सोचना है, ठीक ना? तो अभी हम अगर तुमसे कहें कि लैम्डा मिनिमम मुझे निकाल के दो, तो ये तो पता होगा कि सर ये आर होगा, जिसमें जेड स्क्वायर भी है, और जेड मेरा यहाँ पे 1 होगा, और ये सर एन आई स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ सर। फिर ये आर होगा, और ये 1 स्क्वायर होगा, और ये 1 स्क्वायर होगा, और ये इंफिनिटी का स्क्वायर होगा। बोलो। यस सर। ठीक है ना? हाँ सर। तो फिर ये आर ही हो जाएगा ना, या फिर कहेंगे क्या? 1/लैम्डा मिनिमम जो है वो आर है मेरे बच्चे, या फिर लैम्डा मिनिमम जो है वो 1/r है मेरे बच्चे? बताओ हाँ सर। क्यों? यही तो बोलोगे ना।
अब सबको आर का वैल्यू तो पता होगा, बता दिए थे लास्ट क्लास में आर का वैल्यू क्या होता है, तो इससे आप निकाल तो लोगे। 1 होता है। हाँ हाँ हाँ, वही वाला, ठीक है ना। Yes, sir. अब वो क्या है कि आप सेंटीमीटर कभी कभार आर में ही पूछ लेते, नहीं समझे, वो इन टर्म्स ऑफ आर ही पूछ लेते, तो इन टर्म्स ऑफ आर अगर पूछेंगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्यों? Yes, sir. ठीक है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अब वही सिमिलर टू सिमिलर कैलकुलेशन किसके लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई किसके लिए करेंगे, लैम्डा मैक्स जब कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे भी आर होगा, ये जेड होगा, ये 1/ni² होगा, nf² होगा। अब पता क्या है कि ni यहाँ पे क्या होना चाहिए, जरा बताना। 1 होना चाहिए और दूसरा वाला क्या होना चाहिए, 2, राइट, बोलो। रुको, किसी को ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो कहाँ गया, ओके, एक मिनट, वो मुझे लगता है समृद्धि, समृद्धि जानकी हो ना, ओ तू समृद्धि, ओ अच्छा ठीक है, আরে ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি মিস কল দিলেই ভালো। Okay, so now you see, so Sampriti, we are using Rydberg equation to calculate things called lambda mean and lambda max. So we are doing sum on that, and suppose, so this is from atomic structure if you remember, और यहाँ पे हम लाइमन सीरीज की बातें कर रहे थे और स्पेक्ट्रम मेरा एज का है, ठीक है। तो लैम्डा मीन को हमने कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ R1, इन टर्म्स ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, और लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बच्चों से पूछा है कि ये एनआई क्या है, लाइमन अगर होगा तो एनआई का वैल्यू क्या होगा लाइमन सीरीज में, बोलो। 1, ओके, तो ये 1 है, और आर और ये जेड मेरा क्या है, न्यूक्लियर चार्ज 1 होती है, ये एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये 1 क्या है, 1² होगा, और एनएफ का वैल्यू क्या होगा भाई बताना, 1/2², राइट। तो इसका अगर हम एलसीएम वगैरह कर लेंगे तो क्या है, ये 1/4 है ना, बोलो, Yes, sir. अग्री करते हो। Yes, sir. तो ये आर क्या हो जाएगा, 3/4 होगा रे, Yes, sir. and that is equal to what, 1/λ max. So we will say lambda max is nothing but 4/3r, ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो ये कैलकुलेट करना आ गया, एक एग्जांपल हम दिखा चुके हैं आपको। अब मैं अगर आपसे इसी प्रकार का या इसी टाइप का सम्स पूछूं, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन है लैम्डा मैक्स बामा बाय लैम्डा मिनिमम बामा, हमको इसका रेशियो बताइए। तो एकदम थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूं यहाँ पे,
बच्चे क्या लिखेंगे? सब बामर सीरीज। क्यों? है ना? बोलो। तो उसमें एनआई लिखेंगे तो क्या होगा? एनआई का वैल्यू 2। एनएफ का बोलेंगे तो सर 3, 4, 5 से लेके आपका इंफिनिटी तक होगा। ठीक है? अच्छा, एनर्जी मिनिमम मतलब क्या? मिनिमम गैप, तो मिनिमम गैप कहाँ पे है? सवाल है मेरा, मिनिमम गैप कहाँ पे है? 2 से कहाँ तक होगा? 3 तक होगा। मैक्सिमम गैप कहाँ पे होगा? 2 से इनफाइनाइट तक का मैक्सिमम गैप होगा। तो ये पता है ये मिनिमम है और ये एनर्जी मैक्सिमम है। और हमें पता क्या कि एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। तो जिसका एनर्जी मिनिमम होगा उसका लैम्डा क्या होगा? मैक्स होगा ना रे। यस। अच्छा, और एनर्जी जिसका मैक्स होगा उसका लैम्डा क्या होगा? मिनिमम होगा। बोलो। बस अभी कैलकुलेट कर लो, चलो करके बताओ। और फॉर ये एच स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना? फॉर एच स्पेक्ट्रम बोले हैं। एच स्पेक्ट्रम बोलने से हमें पता क्या चलता है? जेड का वैल्यू, राइट? यस सर। चलो, इक्वेशन क्या आगे यूज करना है पता है ना सबको? यस सर। 1 बाई क्या होगा? लैम्डा मैक्स मेरा क्या होगा? आर जेड स्क्वायर, है ना? 1/ni² माइनस 1/nf²। ठीक है ना? सबको पता है मैक्स के लिए मेरा वैल्यू क्या है? ni ये है और nf क्या होगा मेरा? ये वाला। ठीक है? बस करो। सर 9:5 रेशियो। You mean max by mean, right? यस सर। Okay. So your lambda max from here, if you the value that you have got is 36/5r, right? यस सर। And similarly for lambda mean when you did, 4/r। okay, so lambda mean when you did, it is r z² again 1/ni² minus 1/nf², isn't it? यस सर। Lambda minimum means what? Ni is 2 and nf is infinite, right? So that way your lambda minimum value will be what? r by 4/r। हाँ, मतलब lambda सर minimum 4 is 4/r. Finally, this is 1 by minimum, na? Oh yes. हाँ. So then if you do this one, if you take this one as 1 and if you take this one as 2, you divide lambda max by lambda mean and your answer is over here 9/5. Okay. Yes. ये सबसे बना होगा? कोई है जिससे नहीं बना होगा? यहाँ पे कोई बच्चा है जिससे नहीं बना होगा? नीलोफर बताना।
हाँ सर हो गया ये। हम्म, नितिन हाँ सर। पेड़ छोटा, हाँ सर। राजश्री, ओके ओके। हाँ सर। हाँ अभिषेक बना तुमसे? यस सर। ওকে, সম্প্রীতি ট্রাই করছিস নাকি একটু পরে ধরবি? हाँ सर। ওকে, सर হ্যাঁ বলো। सर रामे पर হ্যাঁ কি কোনটা পারোনি বলো? सर এই জিনিসটা পুরোপুরি করে না। ওকে, মানে কোন জায়গাটা বলবো বলো? which place you want me to discuss? सर उसके 1 by lambda max है। this is energies, अच्छा, okay, okay, fine, understood. Energy is what? H by nu. You know this expression, na? हाँ सर। Okay. Then you know that in place of nu I can write C by lambda. हाँ Huh? Right? ठीक है ना? Okay. हाँ So this means what? This. So this is telling you if energy is high, lambda is low. That means from here you can say where there is energy max, lambda is mean. Follow? Inversely proportional, na? हाँ सर। Okay. And where it is saying energy is minimum, then lambda is what? Right. That is what it is trying to say. Is it clear now? हाँ सर। Okay. And rest of the thing you know it is basically coming from Rydberg equation. 1 by lambda is rz square 1 by ni square minus 1 by ns square. Now for you already know max. So when I'm saying lambda max, that is means I have to consider the energy minimum gap. Energy minimum gap means what? When for a Balmer series we know it is 2 and 3. That is the first Balmer line. Key, right? First Balmer line is the energy minimum gap. First Balmer line is the energy minimum gap. When I'm saying energy max, then it is the n2 and n infinity. That means this is the limiting line. Then it is the limiting line. Then it is the limiting line. किया मार्जिनल लाइन, लिमिटिंग लाइन लास्ट क्लास में बताए थे, सबको याद होगा? बोलो। मार्जिनल लाइन, लिमिटिंग लाइन लास्ट क्लास में बताए थे ना कि एक कोई लेवल और इनफाइनाइट लेवल का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटिंग लाइन या मार्जिनल लाइन. यस। ठीक है. हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find lambda max for Li2 plus
in visible region. अब क्या बोला ये? Find lambda max. Bama. Yes, very good. Because whenever you are talking about visible region, there is only one visible region in the H spectrum, and that is, or in the Li spectrum. ठीक है? That is the Balmer series, right? तो ये lambda max मतलब क्या है? बच्चे बताएंगे. देखो, विजिबल रीजन बोला है ना, जरा देखो तो पिछले क्लास का विजिबल रीजन कहाँ पे था. समझो मेरी बात को. ये हमारा विजिबल रीजन था. मतलब क्या है? n का लेवल क्या है यहाँ पे? 2, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो हायर लेवल से 2 पे आएंगे, राइट? Yes, sir. लैम्डा मैक्स बोला है, मतलब एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा. मतलब ये गैप किसका होना चाहिए? 2 and 3. वेरी गुड. ये गैप मेरा 2 और 3 का होना चाहिए, राइट? अच्छा, तो सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, आपको पता है क्या विजिबल रीजन के लिए है? तो यहाँ पे इससे क्या पता चला कि लैम्डा मैक्स बोल रहा है, विजिबल रीजन का बोल रहा है. तो इससे हमने क्या पता लगा लिया कि ये बामा सीरीज का बात कर रहा है. ठीक है. लैम्डा मैक्स मतलब क्या है? मेरा एनर्जी मिनिमम है, और एनर्जी मिनिमम का मतलब क्या है? एनआई का वैल्यू क्या होगा? बच्चे बताएंगे. 2, और एनएफ का वैल्यू क्या होगा? 3. 3. जेड मेरा क्या है यहाँ पे? 3. 3 है ना? 3. अच्छा, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? लैम्डा मैक्स, देखो जरा, आर जेड स्क्वायर क्या? 1 बाई, बाकी तो वही है जो कर रहे हैं अभी तक. Yes. एन आई स्क्वायर, एन एफ स्क्वायर. बोलो, ये कैलकुलेट Yes, sir. करके बताओ तो जरा कितना आ रहा है? So 4 by 5 are. नहीं, ठीक से बोलो. जल्दबाजी में गलती मत करो. आईआईटी जल्दबाजी का नंबर नहीं देता है, करेक्ट आंसर देने का नंबर देता है. So lambda max 4 by 5 are. ये आर है, ये 3 स्क्वायर है. बोलो, ये क्या आएगा? 4. और ये क्या Sir आएगा? 4 by 5 are. अच्छा, Lambda max 4 by 5 are. और ये क्या आएगा? 9. 9. ठीक है ना? तो ये 9 माइनस 4/36 होगा कि नहीं होगा? बताओ. Yes. और ये आर और ये 9. Yes, sir. 5 आर. तो ये है लैम्डा मैक्स आपका. बताना. Yes, sir. तो ये लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा? 4/5 वाला. ठीक है, बढ़िया है. Yes. क्वेश्चन है, फाइंड द वेवलेंथ of third line of Paschen series in HE spectra. To help you out,
टेलिंग यू व्हाट इज द पास्चन सीरीज, बच्चे देख लेंगे। पास्चन सीरीज मतलब क्या है, n का वैल्यू 3। तो अगर ये यहां से यहां आपका फर्स्ट लाइन है, यहां से यहां आपका सेकंड लाइन है, तो यहां से यहां ये क्या होगा आपका थर्ड लाइन। बस। तो ni का वैल्यू क्या है और nf का वैल्यू क्या है, ये तो पता चल गया ना सबको। यस सर। बस ये सम बना लो अभी। यस सर। z का वैल्यू पता है ना सबको, z Yes, हीलियम sir. का कितना होता है, 2 बस करो, 2 चलो सम बनाओ। P by R sir. हाँ भाई, बाकी लोग बताएंगे, सबको बनाना ये। Sir 3 by R. राजश्री, देवजीत, हो गया सर। हो गया। अभिषेक बना लिए, शामप्रीति ट्राइकॉर्ड, शेखर बताओ बना कि नहीं बना, मृतिक, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो, लैम्डा सेकेंड लाइन Lyman series in Li2 plus spectrum, रेशियो पूछ रहे हैं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं, रेशियो। लैम्डा थर्ड लाइन, तो ये आप लोग घर पे कर लेंगे, इसको यहाँ पे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सीरीज इन एच स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, कर लीजिए इसको। हाँ सर। ओके। अच्छा, अभी तक तो लैम्डा लैम्डा कर रहा था, अभी कुछ फ्रीक्वेंसी वाला कर ले। हाँ सर। ओके, तो मैंने यहाँ पे दिया है फ्रीक्वेंसी मैक्स बाई फ्रीक्वेंसी मिन, एक में बामर दिए हैं और एक में लाइमन दिए हैं। बच्चे बताएंगे कि एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप कैसा था, एनर्जी क्या था, एच न्यू था, तो एच हमारा कांस्टेंट है ना, बोलो यस और नो। यस सर डायरेक्टली तो ये डायरेक्टली है भाई, तो जहां पे ई मैक्स रहेगा तो वहां पे फ्रीक्वेंसी मैक्स रहेगा, बताओ ना। हाँ सर। और कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लोग क्या कहेंगे, जहां पे ई मिन रहेगा वहां पे वी न्यू मिन भी रहेगा, फ्रीक्वेंसी मिन यस रहेगा, सर। ठीक है। अभी सवाल यहाँ पे पूछा है मैक्स ऑफ बामर, मतलब क्या, बामर का, बामर के बारे में बातें करेंगे तो बामर में हमको पता है Ni2 होता है, और मैक्स एनर्जी की बात करूंगा तो NF जो है मेरा वो क्या होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे, इनफिनिट होना चाहिए, राइट। यस सर। तो ये वाला गैप मुझे पता चल गया। अच्छा, अब लाइमन में मैं बता रहा हूं
लाइमैन में बता रहा हूँ, अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो एनआई मेरा क्या होगा, 1 होगा, और एनएफ मेरा नेक्स्ट लेवल क्या होगा, 1 के बाद नेक्स्ट लेवल क्या होती है, 2 सर। आइडिया लग गया ना अब करना क्या है। हाँ सर। हाँ सर। यस हाँ सर। ठीक है, यस सर। तो हाँ सर। इसमें आप लोग करेंगे क्या, इसमें आप लोग करेंगे क्या, आपको पता है कि ई जो है हमारा वो होती है ये, बताना जरा, यस सर। देख लो जरा इसको करना कैसे है इसको। तो यहाँ पे कैसे करोगे इसको, देखो जरा, तुम्हें पता क्या है कि 1 बाई, देखो जरा एक मिनट, वन बाई लैम्डा जो है ये होती है ये, राइट, 1 बाई एन आई स्क्वायर बाई 1 बाई एन एफ स्क्वायर, ठीक है ना, छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है इसमें। अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे कि इसको अगर तुम म्यू करना चाहते हो तो म्यू के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस सर। यही ना, तो मतलब इसमें भी सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही ना, यस सर। बस हो जाएगा ये, यस सर। यही मॉडिफिकेशन करना है इक्वेशन पे, बस कर लो आगे, चलो करके बताओ। मैंने सबसे दिस कहा इज था, फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कौन सा, ये दोनों की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये ना दोनों टोटल? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, राइट, चलिए लिख देता हूं मैं, फॉर एच स्पेक्ट्रम, बताओ वी मैक्स कितना आया, सॉरी म्यू मैक्स कितना आया, RC/4। तो यहाँ पे म्यू मैक्स माने क्या, आर, जेड का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो सी 1 सर। बाई क्या होगा, बामर बोला है ना मैंने, तो ये क्या होगा, ये तो 4 होगा, और ये क्या होगा, 1 बाय इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी होगा, राइट, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आर सी बाई 4। मीन के लिए बताइएगा, आर फिर से सी, 3/4। हाँ, तो लाइमैन का है तो इसमें क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस क्या होगा, 2 स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3RC/4 आएगा ना ये, यस सर। यस सर। राइट, इफ यू डू द रेशियोज क्या आएगा, वी, और फिर से वी बताओ, म्यू मैक्स बाय म्यू मिन, तो ये क्या आएगा आपका 1/3, ठीक है, क्लियर है यस सबके सर। लिए, बताना यस सर। कोई है जो नहीं समझ यस सर। पाया है, কেউ বুঝতে পারোনি বলো, না স্যার, অসুবিধা নেই। দেবজিৎ, ঋত্বিক, না স্যার।
ओके राजश्री है सर। ठीक আছে है सर। ए नीलोफर हाँ सर। ओके समझ गई ना तुम बना लोगी हाँ सर। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है संप्रीति इज इट ओके है सर। ओके अभिषेक तो समझ ही पा रहा होगा अभिषेक आवाज आ रही है दिस यू प्रैक्टिस एट होम ओके ठीक है दूसरा वाला ये बताना म्यू बार मिन लाइमैन फॉर एज म्यू मैक्स म्यू बार मैक्स rather for Bama for Li 2 plus ठीक है रे हाँ सर। 1 by देखो 1 by lambda is nothing but म्यू बार यस बताना तो ये तो सिंपल से एक्सप्रेशन है ना इसमें क्या होगा आर जेड स्क्वायर एन आई स्क्वायर बाई एन एफ स्क्वायर बताना रे यस सर। हाँ देखो एक्सप्रेशन के साथ खेलना सीखना पड़ेगा आपको यस सर। ठीक है ऐसे चैप्टर्स में अगर आपको नंबर लाना है तो आपको इन सब चीजों से खेलना पड़ेगा तो अब सबको पता है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू बार होती है तो लाइमन का हाइड्रोजन के लिए अगर मैंने बोला है वेव नंबर मिनिमम माने एनर्जी मिनिमम बता रहा हूं तो लाइमन का यस एनर्जी मिनिमम माने क्या क्या लेवल होगा रे 1 लाइम 2 1 2 लाइमन का ई मिनिमम मतलब क्या म्यू बार मिनिमम है और फिर एन आई क्या होगा 1 होगा और एन एफ क्या होगा 2 होगा बोलो ये एग्री करते हो सब यस सर। राजश्री है सर। ओके और बामर का अगर मैंने बोला है ई मैक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्या होगा म्यू बार मैक्स बोलो ना तो यस सर। बामर में एन आई क्या होती है लोएस्ट तो लेवल क्या होती है 2 और मैक्सिमम लेवल यहाँ पे क्या होना है मैक्स का मतलब क्या है भाई इन्फिनिटी हमेशा समझे कि नहीं समझे ई मैक्स म्यू यस मैक्स का मतलब सर। हमेशा हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट राइट लेवल इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है हाँ अब कर लो चलो यही तो एक्सप्रेशन है खटाक से बताओ
So 1/3. ठीक है, मतलब हमारा ये आंसर 1/3 है ना, सीधी सी बात बता रहा हूँ। बाकी लोग भी बताना अगर यही आंसर आया तो। भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से अभी कोई अगर सम आएगा तो आप लोगों से बन जाएगा ना, सवाई कोड़े में कॉन्फिडेंस आ गया है सबको। Yes, sir. It can be related to ionization energy. It can be related to Balmer line, Lyman line, Paschen line, max minimum, marginal, limiting, कुछ भी पूछ लेगा तो समझ लो ये सिर्फ 8-9 सम करके इस क्लास में आपने कितना इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया कि मुझे आपको सवाल ऐसा नहीं है कि एक टाइप का बनाना है, आपको हर टाइप का सवाल बनाना है। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमको क्या क्या पूछ सकता है। अगर सिर्फ लिमिटिंग लाइन पढ़ के जाओगे तो फिर पूछ लेगा कभी मार्जिनल लाइन, तो बोलोगे सर आपने तो मार्जिनल लाइन नहीं बताया हम लोगों को, मीन मैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं बताया। लेकिन इक्वेशन मैंने रीडबर्ग का जरूर बताया आपको, लेकिन उसका और क्या एप्लीकेशन है इन इन एन एग्जामिनेशन लाइक व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर जेईई मेंस और से नीट, where this kind of terms are used to give sums, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन बोलो क्या है, ऐसे टर्म्स करके आपको सवाल पूछा जाता है और एकदम लगता है एग्जामिनेशन हॉल में पता नहीं क्या पूछ लिया। लेकिन सब कुछ वही है, फंडामेंटल इक्वेशन आपका रीडबर्ग इक्वेशन ही है। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. अब स्कूल का सम के लिए तो Sir, चिंता नहीं है आप लोगों को। बोलो आगे। हाँ हाँ, बोलो क्या पूछ रहे थे? sir, हाँ, sir बोला मैं तो 1/3 हो गया ना 3/1 3/1 तुमको 3/1 आ रहा है क्या? मैं আমার তো তাই 3/1 স্যার আমরা তো 3/1 ऐसा क्यों? म्यू मीन क्या है बताना जरा। 3r/4 है क्या? 3/4 अच्छा, म्यू मैक्स क्या आ रहा है? r/4 r/4 आ रहा है कि 9r/4 आ रहा है? Li2 प्लस ना 9r/4 है लिथियम है ना? सर हमें हाइड्रोजन देखिए हाँ ठीक है। हाँ तो देखो ऐसे सवाल, ऐसे ऐसा भी अच्छा है, ये मिस्टेक किया तुम लोग। ऐसे ही ऑप्शंस दिए जाते हैं जेई मेन में। ये भी उनके दिमाग में रहता है कि अच्छा कोई बच्चा इसको लिथियम नहीं पकड़ेगा, इसको सिर्फ हाइड्रोजन बना के ही छोड़ देगा और वो ऑप्शन रहेगा। ये जो तुम मिस्टेक किए ना, ऐसा ही होता है आईआईटी में। ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि उनको पता है कि आप गलती क्या कर सकते हो। इतने एक्सपीरियंस लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सर मैक्सिमम वाले एक बार बना के था। मैक्सिमम वाला बना के दिखा दो हाँ सर। भाई मेरे। ये आर और ये 3 स्क्वायर होगा ना रे, लिथियम बोला है ना। जेड का वैल्यू क्या है? 3 है ना? हाँ सर। हाँ बोल रही है हाँ सर। और ये क्या है? NF² ना? फिर बताना। हाँ अच्छा, और इसमें लेवल क्या था मेरा? बामर का था ना? तो ये तो 2 है ना इसका वैल्यू। हाँ तो 9r ब्रैकेट में क्या रहेगा? 4, 2 स्क्वायर क्या होती है? 4, और ये तो इन्फिनिटी है ना बेटी, हाँ सर। तो बेटिया यही होगा ना। तो ये तो चला जाएगा, 0 हो गया। ये तो क्या होगा? ये 9r/4 होगा ना, बता।
कन्विंस्ड हो कि कुछ हाँ अभी भी? अच्छा ठीक ठीक है। है सर। सर भालो है, सब कर लेगा। है सर। ओके। है सर। अच्छा, इसमें एक सम है जो आपको ट्राई करने के लिए बोलूंगा, वो भी घर पे, या तो कर भी सकते हैं यहाँ। फॉर विच ट्रांजिशन, जीपीपी बन रहा है जो मैंने भेजा था, ट्राई किए हो कोई? है सर। कोच। बाकी लोग? मृतिक बाबा जी? है सर। शुरू। उसमें शेष हो गया? ना सर। ठीक है। मैं ट्राई किया था क्या कि नहीं छुआ है एक सर। दो? अच्छा, बन रहा है उससे? है सर। स्टार्टिंग में भी रुकी। ओके। एंड वाला नहीं बन रहा है क्या? जो नहीं बनेगा हमको बोलेगा वो लोग, तो नेक्स्ट क्लास में हम बोलेंगे उसमें उसमें हाँ बोलो बोलो। না স্যার বললাম যে যেগুলো হবে না বাকি সেগুলো পরের দিন বলবো। हाँ नेक्स्ट क्लास में बोलिएगा, हम बना देंगे आप लोग के लिए। मतलब शीट हम डाल लेंगे वन नोट में और फिर पूछेंगे क्या बना क्या नहीं बना, ठीक है? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ क्या बोला है? फॉर विच ट्रांजिशन इन H spectrum wavelength will be same that of the HE in transition from 4 to 2। ठीक है ना? एक ट्रांजिशन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, उसका कोई वेवलेंथ है, ठीक है? समझो, सॉल्व करवा रहा हूं ये सम को, थोड़ा इसको देखो, ये अच्छा समझ। कोई एक ट्रांजिशन है, ठीक? किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए भाई, और उसका वेवलेंथ जो है HE का भी स्पेक्ट्रम में वही वेवलेंथ है, और HE का जो वेवलेंथ है ये, इसका ट्रांजिशन आपका हो रहा है कहां से कहां? तो आप क्या कहोगे? R Z², क्योंकि यहाँ पे HE का है, प्लस क्या? 1/Ni² बाई 1/NF²। बताना ये सुनो। সেটা কোন সিরিজ? कोई सीरीज नहीं है यहाँ पे, सीरीज मतलब कि ये बामा सीरीज होगा ना आपका, 4 से 2 पे आ रहा है। ও ও হ্যাঁ हाँ হ্যাঁ সরি। ठीक है। तो सवाल ये पूछा है कि ये तो हमको पता है, ये क्या है? NF है और ये Ni है, ये तो हीलियम प्लस का हुआ, लेकिन आपको अगर पूछा जाए NF टू Ni, ये वाला हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? क्लियर है सबके लिए? बताना ये सुनो। হ্যাঁ স্যার। ओके। হ্যাঁ স্যার। हाँ हाँ, तो मतलब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि दूसरा कोई एटम है, एक एटम तो है हाइड्रोजन का, दूसरा कोई एटम है हीलियम का, ठीक है? तो वहां पे भी सेम वेवलेंथ हमको मिल सकता है, ठीक है? तो হ্যাঁ স্যার। यहाँ पे भी क्या होगा? R और फिर Z² जो H का होगा, हम इसको कहेंगे 1/Ni² माइनस 1/NF²। बताना। और আচ্ছা। और इसको फिर लिखेंगे R Z HE प्लस स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे इसको? बताना। 1/, Ni4 हाँ तो इसको क्या होगा? ये
ये क्या होगा बोला? 2 1/4 1/4 और ये क्या होगा? 1/16। क्लियर है मैटर? इसको आर और आर हटा दीजिए। इक्वेशन अभी क्या आएगा आपका? 1/ni² माइनस 1/nf² बताना रे। यस सर ठीक है, तो ये z क्या लिखेंगे हम लोग? 2² लिखेंगे ना। यस ये 4 और ये क्या होगा? 16। बोलो बोलो बोलो। यस सर मल्टीप्लाई कर लो अंदर तो क्या हो जाएगा? ये 1 क्या आएगा? 1 आएगा और ये 1 क्या आएगा? 4 आएगा। यस 1/ni²। सिंपल अगर मैच करेंगे इक्वेशन को, इसको हम लिख सकते हैं क्या? बोलो। यस तो यहाँ पे ni का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा और nf का वैल्यू क्या होगा? सॉरी 2 हाँ, तो माने हाइड्रोजन का जो ट्रांजिशन 2 से 1 पे है और हीलियम का जो ट्रांजिशन 4 से 2 पे है, इन दोनों का वेवलेंथ एक होता है। क्लियर है? बोलो। यस सर हाँ सर। ठीक है ना? सर ठीक 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 है। देखो, अगर इसको तुम दिमाग में थोड़ा सा रखो और तुम थोड़ा इसको बैठा लो, तुम ये भी कह सकते हो कि जो वेवलेंथ हमें मिलेगा ni1 से, एक मिनट, ni2 से ni1 फॉर h के लिए, अगर मैं पूछूं यही वेवलेंथ हमको लिथियम के लिए चाहिए तो आप क्या करोगे? सर ऐसी होगा क्या की होगी? सर इक्वल टू He के लिए क्या था बताना? हाँ, एक ही करके बता लेंगे। तो He के लिए क्या था आपका? 4 to 2 था, ताई तो। तो लिथियम के लिए अगर पूछ लिए तो बोलो क्या होगा? यही वेवलेंथ चाहिए हमको। ठीक है, तो लिथियम के लिए कर लो। इसका क्वेश्चन हो गया ये आपका। लिथियम 2 प्लस वेवलेंथ तो यहाँ पे हम क्या क्वेश्चन करना चाहते थे कि फॉर लिथियम 2 प्लस के लिए सेम वेवलेंथ चाहिए। हाँ, तो लेवल क्या होगा? हाँ, सेम वेवलेंथ दी एनर्जी लेवल क्या होगा? ये आपको बताना है। ठीक है, कर लीजिएगा इसको ट्राई करके। नेक्स्ट। স্যার এখানে করে দিন এটা স্যার हम्म এখানে এটা अरे একটু कुछ और भी চেক করে बताना, দিয়েছে और भी बताना है ना, कुछ और टॉपिक भी बताना ও है ना। ঠিক আছে हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस।
ठीक है। Yes, sir. So for here, suppose I'm saying that you're coming from a level say N5, okay, to a level say N1. In between what? You have N2, isn't it, Bolo? Yes, sir. You have N2, then you have N3, and also you have N4. So it can directly come to here. Bolo, yes or no? It can come to here and then from there to here. Bolo. Or it can fall down here and from there to there. Bolo. Or it can Yes. come to this level and then from there it can come here. So as you can see that it can come from N5 to N1 directly or to N4 and from N4 to N1, or it can be like this now, it will come to N5 then N4 then N3 then N2 then N1. ऐसा भी तो हो सकता है क्या? हाँ सर हम मतलब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि 5 स्टेयर केसेस हैं, वहां से तुम स्टेयर केस 1 पे आओ तो तुम 4 3 2 1 पे आ सकते हो ऐसे करके, या तुम 5 से पूरा छलांग मार के आ सकते हो 1 पे, या फिर तुम Yes, 3 sir. पे आओ फिर तुम 1 पे आओ, क्या कर सकते हो ना? तो Yes, sir. ऐसे कितने टाइप ऑफ जंप्स तुम कर सकते हो, उतने टाइप ऑफ तुमको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे, बताना ये सुनो। Yes, sir. तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? ऐसे एरो डाल डाल के करेंगे क्या? मर जाएंगे फिर। नहीं समझे, टाइम वेस्टेज हो जाएगा। Yes, तो yes, इसीलिए एक फॉर्मूला आपको देता हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन comes out from higher energy level say N2 to lower energy level say N1. This is given by a formula. Please remember this. N1 minus N2 minus N1 by N2 minus N1 plus 1, the whole thing divided by 2. Okay, in case, yes, sir. in case, okay, in case you are coming down to ground state, okay, in case you fall, not you fall, but electron falls to ground state, okay, electron falls to ground state, that is the lowest energy level, okay, say where N2 is something called N and N1 is something called 1, right? If you put this thing in our formula, Yes, the formula becomes for the number of spectral lines comes out to be N minus 1 by 2. ठीक है? yes, sir. Simple. Okay. Yes, sir. So mostly in CBSE you will find that they are giving you sums relating to this formula. Rarely you will find a sum on this. Okay. Okay, आपके Yes, सीबीएसई वाला बुक भी आप देखेंगे तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना मिलेगा। एक होगा क्वेश्चन जहां पे आप 5th लेवल जंप कर रहे हो लेवल 1 पे, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, आप इसको करिए जरा।
सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो। इन एच स्पेक्ट्रम E comes from sixth energy level. एक मिनट। To first energy level in multiple steps or multi steps. Find the, बोलना ये फॉर्मूला यूज करके, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। आंसर बताओ। फॉर्मूला क्या यूज करोगे ये वाला? चलो 15. तो आंसर क्या होगा आपका? 6 माइनस 1 है ना? हाँ, 6 इंटू 6 माइनस 1 बाई 2, क्या 15 हो गया? 15. हम्म। अभी बताना, इलेक्ट्रॉन comes from the, दूसरा करके देता हूं। अभी कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रहा है वो बोल दे रहा हूं, कहां से जंप कर रहा है वो निकालने बोल रहा हूं। एन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम, समझे ना, nth एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट बेटा, एंड गिव्स 21 स्पेक्ट्रल लाइंस। फाइंड एन, चलो बताओ। क्या होगा इक्वेशन आपका? n minus 1 by 2। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? 42 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n, Yes, sir. और ये क्या आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस n, 42 इक्वल टू 0। क्या Yes, sir. सबको ये इक्वेशन पता है? a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स Yes. प्लस सी इक्वल टू 0, पता है ना? सॉल्व फॉर हाँ एक्स। सर. कोई है जिसको नहीं पता ये? नहीं सर, पता है. पता है ना? बस ये इक्वेशन यूज पता कर है लेना। सर. हाँ पता है, ये इक्वेशन यूज कर लेना तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा n इक्वल टू 7, राइट? नेक्स्ट। तो चलो, तो फिर ये ऑलमोस्ट हमारा आज ये सब हम लोग कर लिए हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसा कि अभी ग्राउंड स्टेट पे नहीं आ रहा है, 6 to 2 पे आ रहा है, 8 स्पेक्ट्रम है आपका, 8 स्पेक्ट्रम है आपका। मेरा स्टाइलस थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। कैलकुलेट 1, देखो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे मेरे बच्चे? n2 माइनस n1, यही ना?
Yes, sir. फिर क्या n2 माइनस n1 प्लस 1/2 यूज Yes, कर sir. लीजिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, दिमाग को साफ रखिए। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, क्वेश्चन अलग है। इनविजिबल रीजन पूछा है। विजिबल रीजन का मतलब ये हुआ ना कि 6 पे आप हो क्या, और आप Yes, sir. 6 से, ये 5 है, ये 4 है, ये आपका 3 है, और ये आपका n = 2 है। बताना रे। Yes, sir. क्वेश्चन की वैरायटी और डेप्थ को समझेंगे बच्चे। विजिबल रीजन पे पूछा है तो मतलब पूछ क्या रहा है कि यहां से आप जंप मार रहे हो 2 पे, मतलब आपको बामर सीरीज निकालना है। आया बात समझ में? Yes, sir. विजिबल रीजन माने बामर सीरीज। सम का गहराई को समझो, कितना बढ़िया सम है। देखो, n से 2 पे आना है, 5 से 2 पे आना है, 4 से 2 पे आना है, और 3 से 2 पे आना है। तो कितने लाइंस हुए कुल मिला के? Sir. बस आ रहा है समझ में? सम का डेप्थ क्या होता है? देख के लग रहा है कि फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं बैठाना पड़ेगा यहाँ पे। बोलो रे। Yes, sir. हम्म, Yes, sir. अच्छा लगा? Yes, sir. Yes, sir. बाकी बच्चे बताएंगे। संप्रीति, नीलोफर, हाँ सर। समझ पा रही हो कैसे सवाल पूछेंगे? एकदम बारीक सवाल है। जो हाँ सर। जो उसको थ्योरी पता होगा, पॉइंट टू पॉइंट चीजें पता होंगी, तभी आंसर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। यहाँ पे तुक्का नहीं लगेगा, लंबा कैलकुलेशन नहीं लगाना है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द यूवी रीजन बोला। भाई यूवी रीजन का मतलब क्या है? सब हमारे लोग पूरे अरे सीरीज में बताओ ना, लाइमन सीरीज या लाइमन रीजन। वो यू भी तो सर सब हमारे नीचे सर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या N1 लेवल है क्या? N1 हाँ लेवल सर। है क्या? नहीं है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? नहीं है तो 0 जीरो होगा। जीरो। बोलो यस और नो। यस सर। सबको समझ में आ रहा है क्या करना है हमें? अब अगर पूछ ले नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, देखो इन दी IR रीजन, मेरे बच्चे बताएंगे। तो फिर से यस क्या सर। सवाल है यहाँ पे? आपका 6 लेवल है, ऐसा 6 लेवल है आपका, 5 लेवल है, 4 लेवल है आपका, 3 लेवल है आपका, और ये सेकंड लेवल है ना। बोलो, यस सर। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। और हम सबको पता है कि 3 पे आएंगे कहीं से भी, या 4 पे आएंगे कहीं से भी, या 5 पे आएंगे कहीं से, तो सब वो क्या होता है? IR पे बिलोंग करता है। बताना। यस सर। इस पे आएंगे तो IR होगा, 3 पे। इस पे आए ऐसे करके, या तो फिर यहां से ऐसे आए। बताना रे, बहुत पॉसिबिलिटीज आर देयर। यस सर। हम्म, यस सर बहुत। यहां से यहां आए। बोलो, या तो यहां से यस यहां सर। आए, या तो फिर यहां से यहां आए। बोलो, यस सर। तो कुल मिला के ऐसे कितने लाइंस बने आपके पास? सर 6 लाइंस। सिंपल सवाल है, कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ रहा है।
तो एच स्पेक्ट्रम से आपको कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको समझ में आया? यस सर। देखो सिंपल चीजें हैं, सिर्फ लाइन बनाना है। बामर रीजन पता है क्या? विजुअल रीजन माने बामर रीजन, यूवी रीजन माने लाइमन रीजन, आया रीजन माने क्या? पास चेन ब्रैकेट, पी फंड, ये सब होते हैं आपके, राइट? और बोलू क्या आज, क्या छोड़ दो? सर 10 मिनट बोलो। ठीक है, फिर ये स्पेक्ट्रल लाइन हो जाएगा। देखो जरा, सर 3 घंटा माइनस। नहीं कॉन्क्रीट बताएंगे तो वैसा टाइम नहीं देखना है। रेस्ट कहाँ दिए, स्टूडेंट को रेस्ट देते हैं। तो इन एच स्पेक्ट्रम 8 lines in Balmer series are formed. Okay, when an electron from nth orbit jumps, ठीक है ना? यस सर। Then n value is 1, 6, 2, 8, 3, 10, 4, 7. अच्छा, इसमें बता देता हूँ, जब कभी इलेक्ट्रॉन जंप करे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे नहीं, किसी और स्टेट पे, तो यहाँ पे क्या कहा है आपको, बामर सीरीज ना, तो मतलब यहाँ पे n क्या होगा, 1 या n इक्वल टू 2 या n1 इक्वल टू 2, उस इक्वेशन को देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या आएंगे, n2 माइनस n1 इक्वल टू 8, समझे कि नहीं समझे बताओ? तो यहाँ पे n2 का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, 10, बस तो मेरा आंसर ये होगा, सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं इसमें। यस सर। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। Five spectral lines are formed in visible region, माने क्या है, n1 क्या होगा बताना? सर 2 मिनट। राइट, in a spectrum when electron comes from क्वेश्चन है, तो फिर क्या कहोगे, n2 माइनस n1 क्या होगा, 7 नहीं 5, 5 राइट। n2 का वैल्यू क्या आएगा, 7। दैट्स इट। ठीक है, यस सर। okay, so let's keep it here today, no more. ओके। All right, so